नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं राजू सिंह और आइए शुरू करते हैं नो पॉलिटिक्स। आज का मुद्दा है बेतहाशा बढ़ रही बेरोजगारी। पिछले 3 साल पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने 2019 में एक ग्रुप डी और रेलवे में एनटीपीसी अर्थात नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन निकाला था, जिसमें 35,000 के करीब एनटीपीसी में और 1,04,000 के करीब ग्रुप डी में वैकेंसी था। बहुत सारे शोर शराबे के बावजूद कोविड के बहाने सरकार आज तक ग्रुप डी की वैकेंसी को टालती आ रही है। बहुत जब छात्रों ने, अभ्यर्थियों ने बहुत हो हल्ला किया तो सरकार ने एनटीपीसी का तो एग्जाम ले लिया, वो भी जुलाई में एग्जाम लिया और अभी नवंबर खत्म होने को जा रहा है और एनटीपीसी का अभी तक रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। और जबकि ग्रुप डी के बारे में कोई भी अभी तक पता नहीं है कब तक होगा। कोई सरकार का तंत्र बोलने को तैयार नहीं है, कोई रेलवे का बोर्ड बोलने को तैयार नहीं है। याद है 2016-17 में नरेंद्र मोदी जी ने जी न्यूज में एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि जी न्यूज के स्टूडियो के बाहर यदि कोई पकोड़ा और समोसा बेचता है तो वो भी रोजगार है। कितना शर्मनाक बयान था यह किसी एक प्रधानमंत्री के लिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जब यहाँ के बेरोजगार समोसे और पकोड़ा ही बेचेंगे तो फिर आपकी जरूरत ही क्या थी। उससे अच्छी तो फिर कांग्रेस की सरकार थी जो जिसमें वैकेंसियां आती रहती थी। भले ही करप्शन होता था लेकिन वैकेंसियां तो आती थी, कितने सारे बच्चों का रोजगार तो मिलता था किसी न किसी बहाने। वैकेंसी आए या ना आए, करप्शन तो आज भी हो रहा है। आज कहाँ करप्ट मुक्त है, आज भी करप्शन हो रहा है लेकिन वैकेंसी भी नहीं आ रही है। वो बयान भारत में किसी भी प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया शायद सबसे शर्मनाक बयान होगा। कोई अगर सारे लोग पकोड़े और समोसे और चाय बेचने लगे तो फिर खरीदेगा कौन? फिर इसके लिए हायर एजुकेशन क्यों? इतने सारे यूनिवर्सिटीज और कॉलेज क्यों? सबको बंद कर दीजिए, फिर सारे लोग पकोड़े और समोसे ही तलेंगे। और पिछले 3 साल से ऊपर का समय होने को जा रहा है और रेलवे ग्रुप डी के 1.25 करोड़ अभ्यर्थी अभी तक इंतजार में बैठे हैं कि कब उसके एग्जाम का डेट डिक्लेयर होगा। भारत एक पहला ऐसा शायद देश होगा जहां पे 3-3 साल फॉर्म भरवाने के बाद भी एग्जाम का डेट देने के लिए सरकार तैयार नहीं है। एग्जाम लेना तो दूर, लोगों को नौकरियां देना तो दूर, एग्जाम का डेट देने के लिए तैयार नहीं है। और बहाना क्या है? केवल कोविड-19 के बहाने पर पिछले 2.5 सालों से सरकार उसको 3 सालों से टारती आ रही है एग्जाम को। कितने सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स ने मिलकर के प्रोटेस्ट किया, ट्विटर पर कैंपेन चलाया, लेकिन मजाल है जो सरकार और रेलवे मंत्रालय के कानों पर जूं तक रेंग जाए। बात स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की करिए तो अभी तक 2021 अब लास्ट के पोजीशन पे है, अंतिम महीना अब शुरू होने वाला है और अभी तक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने सीजीएल का अर्थात कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का और कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के एग्जाम का नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया है। क्या करे इस देश का रोजगार? स्टूडेंट ने और जो नौजुवकों ने क्या सोचकर नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया था और मिला क्या? मैनिफेस्टो में दिखाया गया था 2 करोड़ हर वर्ष रोजगार के नाम पर पकोड़े बेचना। ये तो किसी को पता नहीं था कि नरेंद्र मोदी ने पकोड़े बेचने के रोजगार के बारे में बात की थी। लोगों ने अंधाधुंध वोट किया। युवाओं को मिला क्या? बेरोजगारी, पकोड़े बेचने की आजादी और समोसे तलने का रोजगार। इसके अलावा क्या मिला? इस पर आप विचार करिए। और मैं रेल मंत्रालय से और भारत सरकार से यह अपील करता हूं कि उन सारे बेरोजगारों के दर्द को समझिए। आप ये सोचिए कि इस देश में चुनाव आते हैं, चुनाव के लिए डेट फिक्स होता है, उसके रिजल्ट का डेट फिक्स होता है, कितने तारीख को प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का शपथ ग्रहण होता है, ये सब फिक्स होता है, लेकिन एग्जाम का डेट कोई फिक्स नहीं होता। जबकि चुनाव में 40-40, 50-50 करोड़ लोग भाग लेते हैं, वो कंडक्ट करवा सकती है, मगर 1 करोड़ अभ्यर्थियों के लिए एग्जाम के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं। कोविड के बहाने जितना टारा जा सके उतना टार दिया जाए। सभी जगह कर्मचारियों की हालत खराब है, इतने काम पड़े हुए हैं और कर्मचारियों की जो कमी है वो सब जगह है, चाहे डाक विभाग हो, रेलवे हो या और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से जितने भी विभाग में चुन के लोग जाते हैं, सब जगह स्थिति खराब है। लेकिन मजाल है जो सरकार के कानून में जूं रेंग जाए। बहुत
एक तो वैकेंसीज बहुत कम कर दी हैं, ऊपर से जो वैकेंसी निकाल रहे हैं उस पर भी 3-3 साल का समय लगा देते हैं। जबकि प्रधानमंत्री ने ऐसा बोला था, खुले मंच से बोला था कि जो भी वैकेंसीज आएंगी सबको 6 महीना के अंदर में भर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा होता कहाँ है? प्रधानमंत्री अपने बातों पर कहाँ टिकते हैं? जब प्रधानमंत्री अपने बातों पर नहीं टिकते तो उनके चेले और बाकी सारे मंत्रालय कैसे टिकेंगे? इसलिए इस मुद्दे को उठाना बहुत जरूरी है। बहुत बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। सभी बच्चे एकटक लगाए हुए ट्विटर पर कैंपेन चला रहे हैं, रेलवे मंत्रालय से भेंट मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे दुत्कारा जा रहा है जैसे वो किसी दूसरे देश से समा गए हैं। यहाँ पर बांग्लादेशियों को तो शरण मिलती है, लेकिन अपने ही देश में पल रहे नौजवानों और बेरोजगारों की कोई पूछ लेने वाला नहीं है, कोई सूद लेने वाला नहीं है। और इस मुद्दे पर विपक्ष भी बिल्कुल खामोश है। विपक्ष भी इस मुद्दे को उठाना नहीं चाहता, पता ना क्यों, क्योंकि उसमें कोई धर्म की राजनीति नहीं है, कोई मजहबी खेला नहीं है, कोई जाति की राजनीति नहीं है। इसीलिए शायद विपक्ष भी इस मुद्दे को छूना नहीं चाहता। क्या विपक्ष ने कभी खड़ा होकर ये सवाल पूछा कि 3 साल हो गए हैं, अभी तक रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम क्यों नहीं हुआ? क्या ये पूछा कि 2021 समाप्त होने वाला है और रेलवे का तो छोड़िए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अभी 2021 का सीजीएल और सीएचएसएल का नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी किया? क्या कभी पूछा कि बाकी बैंकिंग के जो नौकरियां हैं उसके लिए नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया? कोई पूछने वाला नहीं है। सरकार केवल एक चुनाव जीतने की मशीन बनकर रह गई है। जब भी कोई इनको ऐसा लगता है कि इस मामले में हमें चुनावी फायदा होगा तो उसमें ये काम करते हैं। हमें लगता है कि इस बात को सरकार तक पहुंचानी आवश्यक है कि जब बेरोजगारों की बात नहीं सुनी जाएगी तो हो सकता है कि एक दिन बेरोजगार सारे सड़कों पर आ जाए, और जब ये सड़कों पर आएंगे तो शायद सरकारें संभाल नहीं पाएगी। लेकिन हाँ, सरकारों को ये सोचना चाहिए कि इन बेरोजगारों को सड़क पर आने न दिया जाए और ऐसी नौबत ही ना आए कि ये बेरोजगार सड़क पर आए। इसलिए मैं आप सभी से अपील करता हूं कि आप इस मामले को जहां कहीं भी कोई नेता मिले, ट्विटर पर कैंपेन चले, तो उस पर आप शामिल होकर इस बात को आगे तक बढ़ाएं। और इस देश में जितने भी बेरोजगार हैं उनसे भी मैं अपील करता हूं, जिसने भी ग्रुप डी और रेलवे के बाकी फॉर्म भरे हैं उनसे मैं अपील करता हूं कि उन बच्चों के लिए कम से कम आवाज उठाइए। सरकार का हम केवल गुणगान नहीं कर सकते, जहां पे सरकार कमी करेगी उस बात को हम सरकार को नोटिफाई करेंगे, उनको बताएंगे। जस्टिफाई करना हमारा काम नहीं है। इसलिए आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तब तक के लिए नमस्कार।